4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बहुत ज़्यादा पहले नज़ीरें रख चुका हूं कि जब कभी एक आम आदमी इंसाफ की तलाश में, अपने हुकूक की तलाश में इधर से उधर देखता है तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे नज़र आते हैं। आज भी देश में हालात चाहे कुछ भी हों, लेकिन जब भी कभी उसे कोई रास्ता दिखता है निजात का तो वो कोर्ट की तरफ देखता है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं दोस्तों कि मोदी सरकार जब से आई है तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसके फैसलों पर लोगों ने चर्चाएं करनी शुरू कर दी हैं। वरना एक ज़माना ये भी था, हालांकि वो मोदी जी के वक्त में ही था, कि जब बाबरी मस्जिद के बारे में आस्था के नाम पर फैसला किया तो देश के दूसरे नंबर की जो आबादी है मुस्लिम कम्युनिटी, उसने पूरे हिंदुस्तान में कहीं एक भी अपोजिशन में आकर एक शब्द नहीं कहा। जबकि लोकल प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार, उसके हाथ पैर फूले हुए थे। हम देख ये रहे थे कि जिलाधिकारी और लोकल एसएसपी बुद्धिजीवी मुस्लिम वर्ग के लोगों को बुला करके हफ्ते 15 दिन में 10 दिन में इस बात के लिए माइंड मेकअप करने शुरू कर दिया था कि फैसला चाहे कुछ भी आए, हम लोगों को अपनी हारमनी को बचाकर रखना है। लेकिन अब आकर के मजबूरी की बात यह है दोस्तों, मैं सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व बार अध्यक्ष हैं दुष्यंत दवे, उनका जिक्र आपके सामने बारहा करता हूं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, चूंकि मैं उनको थोड़ा पर्सनली उनको पढ़ता हूं। एक मर्तबा तो वो स्क्रीन पर आकर रो भी पड़े थे। अब आकर के उनका एक वक्तव्य आया, और वक्तव्य जब आया तो मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या आज भी मेरी वही राय है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस के बारे में। तो माफ़ करना दोस्तों, मुझे थोड़ा सा ये महसूस हुआ कि मुझे शायद अपनी राय को अब बदलना पड़ेगा। दोस्तों, उन्होंने लिखा कि अब जजेस बेल देने में डरने लगे हैं, अब बेल देने में सोचने लगे हैं। अब अगर बेल देने में सोचने लगे हैं जजेस, तो जाहिर सी बात है कि फिर मुझे लगा कि वाकई ये तो बड़ी सोचने की बात है। और कल ही ऐसा हुआ दोस्तों कि ये जजेस जो हैं, पूर्व जजेस, इनके बारे में एक लेख आया। उस लेख को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार वाकई बड़ी अजीब मामला है। ये देखेंगे आप, देश में जज बेल देने से डरते हैं, ख़ास करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों को। दुष्यंत दवे साहब का ये कहना। अब इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पूर्व जज बैठे और उनका आपस में मंत्रणा हुई, बातचीत की, लाइव लॉ ने छापा और उन्होंने कहा डिसअपॉइंटिंग। एक्स CEC जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्रिटिसाइज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डिनाइंग बेल टू उमर खालिद एंड शर्जील इमाम। शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल को जिस प्रकार से रिजेक्ट किया गया, उसके बारे में ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। इनका नाम है, एक का तो शायद जस्टिस लोकुर है, हाँ, जस्टिस मदन बी लोकुर, और दूसरे जस्टिस सुधांशु धूलिया। ये दोनों मुस्लिम नेम नहीं है, ये भारत के वो लोग हैं जो भारत के संविधान को सर्वोपरि रखने की हिमायत करते हैं। इसके नीचे पूरी की पूरी बात है। जस्टिस मदन बी लोकुर और सुधांशु धूलिया ने, जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज किया रिसेंट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिसके अंदर डिनाई कर दिया गया बेल को उमर खालिद और शर्जील इमाम की, जो दिल्ली राइट के बारे में लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस है। इसी के बीच जस्टिस लोकुर ने कहा कि ही वॉज सैड, वो दुखी हैं, एंड बेल को डिनायल करने से, मना करने से। जस्टिस धूलिया ने कहा दैट द डिसीजन वाज डिसअपॉइंटिंग। ये डिसीजन जो दिया गया है वो डिसअपॉइंट करता है। दे वर अटेंडिंग अ टॉक शो होस्टेड बाय सीनियर। ये उनकी बातचीत चल रही थी, इसके बारे में उन्होंने जब बात करनी शुरू की तो दोस्तों पूरी की पूरी डिटेल तो यही है जो मैंने आपको बताया है। लेकिन बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये बातें करने लगेंगे तो आप अंदाज़ा कर लीजिएगा कि हमारी न्याय व्यवस्था कहाँ जा रही है। सबके अपने अपने ग्राउंड्स होते हैं। जिन्होंने उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल को डिनाई किया है, रिजेक्ट की है,
उनके पास भी ग्राउंड्स हैं, ऐसा नहीं है कि ग्राउंड्स नहीं है। बात यह देखी जाती है कि कौन से ग्राउंड्स मजबूत हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में जब योगी आदित्यनाथ किसी की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाते हैं तो वहाँ का जो लोकल निगम विकास प्राधिकरण होता है या नगर पालिकाएं होती हैं, वहाँ से वो कागज़ आ जाता है फ़ौरन आनन फानन में। वैसे तो आपको अगर नगर निगम या नगर पालिका में जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़े, मृत्यु प्रमाण पत्र लेना पड़े, तो आपकी चप्पलें घिस जाएंगी। बाहर दलाल बैठा होगा, 1000-2000 रुपये लेकर के वो काम करेगा। वरना वो सरकारी बाबू जो अंदर बैठा है इतना मोटा पेट लेके, उसकी कान पर जूं नहीं रेंगती है, वो हराम का खा खा करके मोटा हो रहा है। लेकिन जब किसी की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाना हो तो दोस्तों फिर अंदाजा ये होता है कि सारे के सारे विकास प्राधिकरण, नगर निगम के अधिकारी, चपरासी से लेकर नगर आयुक्त तक, नगर आयुक्त से लेकर वीसी तक इसी बात में लग जाते हैं कि फाइल ढूंढो उसके मकान की, इसका छज्जा निकला हुआ है, इसका नक्शा पास है या नहीं। इस बिहाफ पर आकर के वो उसका मकान को जमींदोज कर देते हैं और फिर कहते हैं हमारे पास तो ग्राउंड है। अब ये ग्राउंड्स अगर हैं तो वो अब से पहले आप निकाल कर क्यों नहीं लाए थे? चूंकि अमुक व्यक्ति किसी खास एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व हो जाता है, सरकार से सवाल करने लगता है, किसी प्रदर्शन में शामिल हो जाता है, तो अब उसको गला दबाने के लिए यह काम किया जाता है। ऐसे में ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कोई ग्राउंड्स नहीं देखा, ग्राउंड्स देखे हैं, लेकिन और भी जो मजबूत ग्राउंड्स हो सकते हैं उसको वो डिनाई कर बैठे। इसलिए इनकी जो रूह है, इनकी जो आत्मा है, इनका जो विवेक है, वो मैं कह सकता हूं कि आहत हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट पर जजेस पर और हाई कोर्ट्स पर दोस्तों इस तरह का विचार विमर्श होने लगेगा और सुप्रीम कोर्ट के जज ही करने लगेंगे पूर्व या मौजूदा, तो आप यकीन मानिए कि हमारा एक पिलर, 3 पिलर तो कहां चले गए मालूम ही नहीं, जमींदोज हैं। ये एक पिलर जो लड़खड़ा रहा है जुडिशरी का, आप ये मानकर चलिए कि ये भी भर भरा कर गिर जाएगा, क्योंकि यकीन ही इसको मजबूत बनाता है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि सरकारें चाहे किसी की भी रही हो, सुप्रीम कोर्ट से इस प्रकार के फैसले आते हैं कि जब एक आम भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है और वो फख्र से जीता कि मैं चीन में नहीं हूं। वरना चीन में और ईरान में होने का मतलब अब ये समझ लीजिएगा कि भारत में होने का मतलब है। मौजूदा सड़कों के हालात तो रवांडा जैसे हैं, लेकिन ये जो संस्थाएं हैं ये जब अधीन हो जाएंगी चीन के उस सरकार के साथ, जिसका विपक्ष भी एक, जिसका पक्ष भी एक, सत्ता में भी एक, विपक्ष भी वही सरकार में है, तो यकीन मानिएगा और हम भी शायद इसी तरफ जा रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कोई चुनाव की बात कहता है, कोई चुनाव आयोग की बात कहता है, कोई वन इलेक्शन वन नेशन कहता है, दुनिया भर की बातें हमारे नज़रों में आती हैं। चिंतक जो हैं वो इसके बारे में चिंता करते रहते हैं। लेकिन मैं अभी एक चीज़ देख रहा था, वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी साहब ने डाली, मुझे बड़ी अच्छी लगी। जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको मैं रख लेता हूँ। ये वेनेजुएला के अंदर एक फाइटर हुआ है, इसकी बात उन्होंने लिखी। ये देखिए, चालाक सत्ता, जो चालाक सत्ता होती है ना, वो हर मूर्ख को देशभक्त बना देती है। ऐसे जर्मनी में हिटलर ने बना दिया था हर मूर्ख को देशभक्त, और हर बुद्धिमान को देशद्रोही बना देती है। जो सवाल पूछने लगता है उसको देशद्रोह। रफाल पे सवाल पूछो देशद्रोही है, सिंदूर पे सवाल पूछो देशद्रोह है, किसी पे भी सवाल पूछो देशद्रोह कर रहे हैं आप। और हर मूर्ख इतना बड़ा देशभक्त बन जाता है, अब वो ये समझता है कि बस मैं ही जो है देश को सही नज़र से देख रहा हूँ। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, विश्लेषण अच्छा लगता है, आपसे गुजारिश चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ मैं हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।